हेलो जी एंड वेलकम जी। तो यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बोफेंग की जो एपिसोड है योर बन मिरेकल डॉक्टर की, वो अभी एआई से बनाई हुई यहाँ पर एपिसोड होने लगी है, जिसकी वजह से ये एपिसोड मेरे को बहुत ही ज़्यादा बकवास लगती है क्योंकि ये आई बनाई वीडियो मुझे बेकार लगती है, ख़राब लगती है, किसी काम का नहीं होती है। इसी वजह से भाई लोग यहाँ पर तुम लोग बताओ कि मैं यहाँ पर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर ना करो, क्योंकि मुझे ये आय बेकार लगती है। और यहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये आय आप देखना चाहते हैं तो मिलने को कोई दिक्कत वाली बात ना है, आप बताएंगे मैं आपके लिए स्पेलिंग कर दूंगा। तो ज़्यादा बदतमीजी ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो फिर एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक घर का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे को, और ये बंदा होती है जिसने हमको पिछले एपिसोड में देखा था। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उसके पोता तो कर होते कि दादाजी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, और यहाँ पर वो एक्सीडेंट में यहाँ पर वो फेंक के हाथ हो गई शायद से। और फिर हमको दिखाया जाता है कर होते क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, नहीं उस एबूफे को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर उसने मेरे फैमिली के जान लिया है, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। करा होता है कि दादाजी इसके बारे में मन्ने को भी कुछ मालूम नहीं है, अब मैं क्या करूँ। फिर करा होता है कि जल्द से जल्द जाओ यहाँ से। फिर हमको दिखा दे तो बंदा ऐसे निकल जाती है, और हमको दिखा दे तो बंदा जो होता है अपने मन में सोचना शुरू कर देती है यहाँ पर अब मोफेंग को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से मेरे फैमिली तबाह हो गई। हाँ भाई, कौन सा सीन चल रहा है भाई, बोफेंग ने इसके कहाँ बिगाड़ ली हो, यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर ऐसे क्यों बात कर रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है अंडरग्राउंड के एक पैसेज को खोल लेती है, अंदर जाती है, यहाँ पर एक बोतल को उठा लेती है, और फिर ऊपर बंदा जो होते हैं बाहर आ जाती है, और हमको दिखाया जाता है उसके पीछे के शटर बंद हो जाती है, और करा होता है कि बोफेंग मैं तुम्हें फंसा कर रख दूंगा। और हमको दिखा देते बंदा जो होता है मुस्कुरा रहा होता है, तब यहाँ पर एक यहाँ पर होडी पहना मास्क पहना एक बंदा आ जाती है और सिन कट हो जाती है, और हमको दिखाया जाता है सिन कट होकर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है बोफेंग सीतोंग, और यहाँ पर वांगसुआनिंग को हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि सीतोंग हर जाओ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आराम से सो जाना नहा धो के, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। और फिर हम करा होता है कि ठीक है ब्रदर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिर करा होता है ठीक है तुम जाओ और यहाँ पर नहा धो के सो जाओ, यहाँ पर तुम्हें सुबह भी उठना है। फिर हमको दिखाई तो बंदी यहाँ से निकल जाती है, और हमको दिखाया जाता है और सीन ऊपर आ जाती है और फिर कट जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन का सीन, मतलब पुलिस ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नाकाबंदी करके रखा होती है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ होती है। और करा होता है कि सर हमको एक रिपोर्ट मिली है, ये देखिए। फिर करा होता है कि क्या ये रिपोर्ट सच है, ऐसा कैसे हो सकता है, उस बंदे को यहाँ पर जहर से मारा गया, कौन बंदा हो सकता है ऐसा करने वाले। फिर सीन कट हो जाती है और हमारे बोफेंग को दिखा देता है। बोफेंग जो होता है चाय पी रहा होती है, तभी सोच रही होती है कि यहाँ पर मैं कल गया था उस जगह में, और फिर हमको दिखाया गया उसी बंदे को जहाँ पर जिसको पॉइजन बह करने गए थे ना, वो बंदा जो होता है उसके पास में वही बॉटल गिरी हुई थी, और उस बॉटल को देखकर जो होता है हमारा हीरो सोच रहा होती है, वांगसुआनिंग कर होता है कि जाने मन तुम्हें क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो इसके बारे में। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आवाज़ आती है, फिर हमको दिखाया जाता है वो करा होता है कि मैं अभी दरवाजे के खोल के आया, करा होता है कि ठीक है जाओ। और फिर हमको दिखा देता है यहाँ से चला जाते हैं, दरवाजे खोलते हैं और उसके अंदर से निकलता है यहाँ पर उसके ब्रदर मिस्टर वांग जो होती है आते हुए कह रहा होता है कि बहन मैं तुम्हें यहाँ पर एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर पापा मान गए और यहाँ पर आपको बुलाने के लिए कहे हैं, और यहाँ पर आपके साथ कुछ बातें करने चाहते हैं। फिर हमको दिखा देता है बोफेंग कह रहा है आप जाइए पहले, मैं यहाँ पर मैं और वांगसुआनिंग बाद में आते हैं। बंदा कह रहा होता है कि ठीक है जमाई बाबू, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं अभी गया। और फिर हमको दिखाया तो बंदा ऐसे निकल जाती है। दूसरी तरफ वांगसुआनिंग जो होता है हमारे बोफेंग के पास आ जाती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मेरे पापा के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है वो बुलाकर आपके साथ कुछ गड़बड़ी करना चाहता है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे बोफेंग को बताता है कि क्या हम दोनों यहाँ पर भाग चले। और फिर हमको दिखाया जाता है बंदा जो मतलब हमारे जो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भाग गए तो फैमिलीज में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, पैदा हो जाएंगी दिक्कतें। फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि तो फिर तुम ही बताओ कौन सा प्लान है। कह रहा होता है कि तो तुम्हें यहाँ पर प्रेग्नेंट होना होगा। कह रहा होता है क्या बात कर रहे हो तुम, यहाँ पर ये बात कैसे हो सकता है। कह रहा होता है कि हाँ जरूर से हो सकती है। फिर हमको दिखा देते एक पिल को निकाल के दे देती है, और कह रहा होता है कि इस पिल को देखो, यहाँ पर अगर तुम इस पिल को खाओगे तो यहाँ पर तुम यहाँ पर महीने की प्रेग्नेंट औरत हो जाओगी, और ये बिल्कुल फेक है, कोई असली वाला नहीं है। फिर हमको दिखा देते तो यहाँ पर पुहर पी ही लेती है, और हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर एक महीने की यहाँ पर पेट से हो गए। कह रहा होता है क्या मैं यहाँ पर पेट से हो गया। करा होता है कि चलो फिर चलते हैं यहाँ पर तुम्हारे पिताजी के पास। करा होता है कि हाँ चलो चलते हैं। फिर हमको दिखा जाता है दोनों जो होता है दरवाज़ा खोलती है और यहाँ से निकल जाती है। फिर हमको दिखा जाता है हमारा बोफेंग को, और मतलब सिन कट होकर हमारा बोफेंग जो होता है आ चुकी होती है यहाँ पर अंग परिवार में। फिर हमको दिखा जाता है बंदा कह रहा होता है कि आओ मेरे दामाद आओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। कह रहा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर हमको यहाँ पर बुलाए इस वजह से। कह रहा होता है कि प्लीज़ आके बैठ जाइए। फिर हमको दिखा जाता है वो दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होती है। कह रहा होता है कि ठीक है हम अभी बैठते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो
होता है यहाँ पर आके बैठ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर बैठने के बाद फरमा रहा होती है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मन्ने को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर मैंने से एक बात छोड़ गई, क्योंकि यहाँ पर आप अगर मुझे पहले मालूमात होता तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पहले एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अभी के टाइम पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर मालूमात होना चाहिए कि आपकी पहले ही शादी तैयार कर दिया गया था वांग परिवार में वांग जिया के साथ। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं अभी के टाइम पर आप यहाँ पर हमारे बेटे से शादी नहीं कर सकते। फिर हमको दिखाया जाता है वांग सोनी गुस्से में तो कर होते कि पिताजी ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर मैं जिसको चाहूँ मैं उसको शादी करूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है रोकने की। करा होता है कि हाँ ये मेरा ही गलती था, अगर मैं तुमको पहले ही रोक देता था तो यहाँ पर मन्ने को कोई यहाँ पर टेंशन ना था, लेकिन अभी के टाइम पर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हमको दिखाया जाता है वांग सोंगनिंग जो होती है वो कहना होता है लेकिन मैं, और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है उसका हाथ पकड़ते हुए करा होता है कि बताओ। फिर हमको दिखाया जाता है वो बताता है कि अगर आपने इस बात को पहले ही बता देते तो अच्छा होती है, लेकिन यहाँ पर अभी के टाइम पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मेरे पेट में बोफेंग का बच्चा है। करा होता है कहाँ ये ऐसा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। करा होता है कि हाँ ये हमारा 1 साल से पहले ही यहाँ पर रिलेशनशिप चल रहा था, तो इसी वजह से हमारे पेट में बच्चा आ गया, तो मैं इस बच्चे को नहीं फेंक सकता। वो बंदा गुस्से में आ चुकी होती है। करा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमको दिखा देता है उसके पास एक बंदा आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर जोंग फैमिली आए हैं। कह रहा होता है जोंग फैमिली आए हैं, जाओ उनको बुला के लाओ। फिर हमको दिखा देता है ये बात सुनकर जो होता है यहाँ पर वांग सोनी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा बुफेंग कर रहा होता है टेंशन नॉट, हम है ना तुम्हारे साथ। फिर हमको दिखा देता बंदा कह रहा होता है कि जाओ और बुला के लाओ। फिर हमको दिखा देता बंदा ऐसे दौड़ के चला जाती है, दूसरी तरफ दोनों जो फिर से बैठ जाती है, दरवाजे खोलती है और उसके अंदर से निकलता है यहाँ पर 2 सूट बूट पहन के एक बंदी और बंदा, और कोई नहीं झांग परिवार का परिवार होती है। फिर हमको दिखा देता होता है मिस जोंग आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन यहाँ पर आप मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके आने की खबर मेरे को नहीं था, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर हो गया। करा होता है दिक्कत वाली बात ना है। फिर करा होता है कि जाओ इसको यहाँ पर ग्रीट करो। फिर बंदा जब ग्रीट कर रहा होता है हमारा बुफेंग जो होता है उसको चेक करती है, जिसकी वजह से उसको मालूमात हो जाती है कि इसके अंदर एक ईविल पावर नहीं, ये खुद ही एक ईविल पावर है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है करा होता है कि जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों जगह बैठ जाती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा वांग सोनी करा होता है कि खाला आप मुझे पहले मालूम करते देते तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पेट में बच्चा है। और यहाँ पर हमको दिखा देते बात सुनकर कर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है क्या ये बात मन्ने को अभी अभी मालूमात हुआ, तो इसके बारे में मन्ने को भी मालूम ना था, इसी वजह से मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर हो गए। फिर हमको दिखाया तो बंदा गुस्से में तो करा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक मरतबा कह दो कि झूठ है। फिर हमारा बोफेंग को दिखाया जाता है जो पागल हो चुकी होती है, हंसरिया होती है। करा होता है कि यहाँ पर तुम तो एक ईविल पावर हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर आते हुए यहाँ पर उसके मुंह में जो लगा देते हैं एक झटका। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है उस बंदे को यहाँ पर पकड़ कर रख लेती है और कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर मेरा बेटा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा होता है कि तुम्हारा बेटा तो गया। और फिर हमको दिखाया जाता है तो बंदा जो नीचे गिर जाती है और उसके अंदर से जो टेबल पावर नेचुर हो जाती है। हमारा बोफेंग जो होता है यहाँ पर अपने अंदर उस बंदे को सोख लेती है। फिर हमको दिखाया जाता है मिस जोंग जो होता है तो कह रहा होता है कि अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी भी झंड हो जाती, क्योंकि अगर यहाँ पर मौका मिलता तो मन्ने को ही चपका देता। कह रहा होता है कि आप यहाँ पर मेरे घर में बाद में आइएगा, मैं हमारे फैमिली के साथ आपकी शुक्रिया अदा करूंगा। कह रहा होता है कि मिस्टर वांग मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि यहाँ पर मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन देखना होगा और अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे ईविल पावर के यहाँ पर किसी ने साजिश बना के रखा होगा। और कह रहा होता है ठीक है, और ये बंदे ऐसे निकल जाती है। कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम दोनों की शादी को तो मैं मान लेता हूँ। और फिर कह रहा होता है कि लेकिन तुम दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। फिर हमको दिखाया जाता है वांग सोनिंग जो होता है अपने जिम को दिखाकर उसमें पिताजी को जो होता है पर यहाँ पर थोड़ा सा ये करने लगती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसके पीठ में जो होता है फिर से ईविल पावर जो होता है आ जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया तो बंदे यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और हमारा बुफेंग का होता है कि वांग सोनिंग क्या हुआ तुम्हें। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरुरु।